गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, ऐसी हम ईश्वर से कामना करते हैं। अच्छे रहें और स्वस्थ रहें। बच्चों, पिछली क्लास में हम जैनेन्द्र जी का एक लेख पढ़ रहे थे, बाजार दर्शन। और उस पिछले भाग में हमने जैनेन्द्र जी की विचारधारा जानी थी कि उनके बाजार पर पैसों के खर्चने पर उनके क्या विचार हैं। जैसा कि अभी पिछले पार्ट में हमने देखा था कि उनका एक मित्र बाज़ार जाते हैं और जब वापस आते हैं तो उनके पास बहुत सारा सामान होता है जो वो बिना किसी तैयारी के ही गए थे। थोड़ा सामान लेने गए थे लेकिन बहुत सारा बाज़ार लेके चले आए। कारण था, उन्होंने उसका उत्तर दिया, कहा कि बाज़ार हमको आमंत्रित करता है। लेखक का जवाब था, बाज़ार आपको आमंत्रित करेगा लेकिन हमें अपना मन खाली लेके जाना है। बाज़ार हमको आमंत्रित करे या ना करे, लेकिन हमारा मन अगर भरा रहेगा, हमारा मन अगर खाली नहीं होगा तो बाज़ार का आमंत्रण हमारे लिए बेकार हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। अगर हम बाज़ार के आकर्षण में आएंगे तो कोई अपने आप को या किसी को भी वह बाज़ार बिकल बनाकर छोड़ेगा, पागल बनाकर छोड़ेगा। असंतोष और ईर्ष्या, इन सब से मनुष्य घायल हो जाएगा और वह ईर्ष्या, वह द्वेष, वह तृष्णा, असंतोष मनुष्य को पागल बना सकता है। यहाँ तक का भाग बच्चों हमने पढ़ लिया था। अब हमें शुरू करना है यहाँ से हम फिर से शुरू करते हैं। लेखक का एक मित्र और है। अब लेखक उस अपने मित्र की बात करता है। बताते हैं एक और मित्र की बात। ये दोपहर के पहले के गए बाजार से कहीं शाम को वापस आए तो खाली हाथ। दोपहर के पहले अर्थात 10-11 बजे तक घर से निकल गए। पूरी दोपहर शाम तक बाजार में घूमते रहे, लेकिन जब शाम को वापस आए तो खाली हाथ। इनके हाथ में बाजार से खरीदे हुए सामान के नाम पर कुछ भी नहीं था, खाली हाथ आए। मैंने प्रश्न किया, पूछा, भाई कहाँ रहे? बोले, मेरे मित्र बोले, बाजार देखते रहे। फिर मैंने कहा, बाजार को देखते क्या रहे भाई? बाजार में देखने की क्या चीज है? बाजार तो खरीदने का स्थान है। आप जाइए, सामान खरीदिए, पैसा चुकाइए और घर आ जाइए। बोले क्यों? क्या देखना है? बाजार देख रहा था। बाजार में जो सामान लगा था वो देख रहा था। जो हमें वस्तुएं अपनी ओर आकर्षित कर रही थी, मैं आकर्षित हो रहा था, देख रहा था और उसका आनंद ले रहा था। तब मैंने कहा, लाए तो कुछ नहीं। बोले हाँ, पर यह समझ न आता था कि ना लूं तो क्या। भाई मेरा लेने का तो बहुत कुछ मन कर रहा था, लेकिन उतने सारे पैसे नहीं थे। बहुत कुछ लेने का मन था, सब कुछ समेटना चाहता था, लेकिन पैसे न होने के कारण से एक प्रश्न मन में आता था कि क्या छोड़ दूं। लेकिन कुछ छोड़ने का मन नहीं कर रहा था, तो मैंने कुछ नहीं लिया। सभी कुछ तो लेने का जी चाहता था। कुछ लेने का मतलब था से सब कुछ छोड़ देना, पर मैं कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता था, इससे मैं कुछ भी नहीं ला सका। लेखक को यह उत्तर थोड़ा अटपटा सा लगा कि भाई लेना सब चाहते हो लेकिन धन नहीं है, छोड़ना कुछ नहीं चाहते हो क्योंकि लालच है। अगर कुछ छोड़ देना इसका मतलब मन को असंतुष्ट करना, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं लिया, सब छोड़ाया, कम से कम संतुष्टि रहेगी। मैंने कहा, बहुत खूब, बहुत अच्छी बात है भाई, आप तो बड़े महान हैं,
गए थे बाजार सामान लेने, वहाँ की चकाचौंध में घूमे और खाली हाथ आ गए। पर मित्र की बात ठीक थी। अगर ठीक पता नहीं है कि क्या चाहते हो तो सब ओर की चाह तुम्हें घेर लेगी और तब परिणाम त्रास ही होगा, गति नहीं होगी, न कर्म होगा। लेखक के अनुसार, उनके मित्र के अनुसार जो बाजार गए थे, खाली हाथ लौट आए थे, उनका कहना था अगर ठीक से पता नहीं है कि तुम बाजार क्यों गए हो, बाजार से क्या चाहिए है, तो सब ओर की चाह तुम्हें घेर लेगी। बाजार का जो आकर्षण है वो तुमको अपनी ओर आकर्षित करेगा और तुम उसकी ओर चुंबक की तरह खींचते चले जाओगे। जैसे चुंबक अपनी ओर खींच लेता है तो बाजार चुंबक है और तुम लोहे की तरह उसकी ओर खींचते चले जाओगे। वह अपना असर तुम पर दिखा देगा। बाजार में एक जादू है, वह जादू आंख की राह कम करता है। बाजार में जाते ही, प्रविष्ट होते ही हमें वह अपनी ओर आकर्षित करता है, आकृष्ट करता है। क्यों? क्योंकि वह वस्तुएं, बाजार में सजी हुई चीजें हमको अच्छी लगती हैं, जिससे हम उनकी ओर आकृष्ट होते हैं। वह रूप का जादू है। पर जैसे चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है, वैसे ही इस जादू की भी मर्यादा है। जिस प्रकार चुंबक की एक मर्यादा है, वो लकड़ी को, पेपर को या प्लास्टिक को, इन चीजों को अपनी ओर आकर्षित नहीं करता, उसकी एक मर्यादा है। वो लोहे को ही अपनी ओर आकर्षित करता है। उसी प्रकार बाजार, जिसकी जेब में पैसा होता है, उसी को अपनी ओर खींचता है। जेब भरी हो और मन खाली हो, ऐसी हालत में जादू का असर खूब होता है। जेब भरी हो और मन खाली हो, मन में ये हो कि हम कुछ खरीदने नहीं आए, बस देखने आए, मन खाली है, तो उसका असर बहुत ज़्यादा होगा। क्यों? पैसा है। पैसा नहीं होता, जेब भरी होती, मन भी भरा होता तो भी असर नहीं होता। लेकिन जेब भी भरी है और मन खाली है तो असर तो खूब होता है। जेब खाली हो पर मन भरा ना हो तो भी जादू चल जाएगा। जेब खाली है पर मन भरा नहीं है तो भी जादू चल जाएगा, तो भी बाजार हमको अपनी ओर आकर्षित करेगा। मन खाली है तो बाजार की अनेकानेक चीजों का निमंत्रण उस तक पहुंच जाएगा। जेब भी खाली है, मन भी खाली है, तो भी निमंत्रण पहुंच जाएगा। कही हुई उस वक्त जेब भरी, तब तो फिर वह मन किसकी मानने वाला है। अगर उस समय हमारी जेब में धन है, पैसा है, रुपया है, तो हम उस धन से, उस पैसे से, उस रुपये से बाजार की ओर खींच जाते हैं। मालूम होता है, मन में आता है, ये भी ले लूं, ये भी तो काम का है, वो भी ले लूं, वो भी तो काम का है। हमें उस बाजार में रखी हुई हर एक चीज अपने काम की नजर आती है। सभी सामान जरूरी है और आराम को बढ़ाने वाला मालूम होता है। यह सब किसका है? ये सब क्या है? ये सब जादू का असर है। अगर हमारी जेब में पैसा ना होता तो वह जादू हम पर कार्य ना करता। पैसा है, हमारी जेब भरी हुई है, इसलिए वह हम पर असर कर रहा है। जादू की सवारी उतरी कि पता चलता है कि फैंसी चीजों की बहुतायत आराम में मदद नहीं देती, बल्कि खलल डालती है। जैसे ही वह जादू हमारे सर से उतरता है, तब हमको पता चलता है कि जो हम सामान ले आए थे अपनी जिंदगी को आसान बनाने के लिए, वह हमारी जिंदगी में आराम नहीं देती, बल्कि खलल डालती है। एक चीज से आराम तो दूसरी तकलीफ बढ़ जाती है। थोड़ी देर को स्वाभिमान को जरूर सेंक मिल जाता है, पर इससे अभिमान की गिल्टी की और खुराक मिलती है। जब हम बाजार में होते हैं तो एक अपने सामाजिक
परिवेश को मजबूत बनाने के लिए, सामाजिकता को मजबूत बनाने के लिए हम उन वस्तुओं को खरीद लेते हैं। समाज में अपनी एक धमक जमाने के लिए, अपना आत्मसम्मान सुरक्षित रखने के लिए हम उन वस्तुओं को खरीद लेते हैं। इससे क्या होता है, स्वाभिमान को थोड़ी सेंक मिल जाती है, थोड़ी ठसक मिल जाती है कि नहीं, हम भी इस समाज में बड़े आदमियों के साथ में बैठ सकते हैं, उठ सकते हैं। लेकिन इससे होता क्या है, वह अभिमान की सेंक, वह अभिमान की गिल्टी को खुराक मिल जाती है और वो पुष्ट हो जाता है और मजबूत हो जाता है। जकड़ रेशमी डोरी की हो तो रेशम के स्पर्श की मुलायम के कारण क्या वह कम जकड़ होगी? चाहे वो जूट की रस्सी हो, कपड़े की रस्सी हो बटी हुई, और चाहे तो रेशम की रस्सी हो, वह जकड़ ही होगी। रेशम की जकड़ होने के कारण से उसकी जकड़ कमजोर नहीं होगी, मुलायम नहीं होगी। पर उस जादू की जकड़ से बचने का एक सीधा सा उपाय है। वो उपाय यह है कि बाजार जाओ तो खाली मन ना हो। बाजार खाली मन लेके नहीं जाना। अगर बाजार का सदुपयोग करना है तो बाजार जाओ तो खाली मन ना हो। मन खाली हो तो बाजार ना जाओ। अर्थात मतलब इसका क्या है, बाजार हम जाएं तो एक अपने साथ जरूरी सामानों की एक लिस्ट हो, एक सूची हो। उस सूची में जो सामान हो वही लेके आएं। बाजार जाते हैं, मॉल देखा, बिग बाजार देखा और वहाँ वो चीज़ें देखी जो चीज़ हमारी लिस्ट में थी ही नहीं। उस वस्तु ने हमें अपनी ओर आकर्षित किया, आकृष्ट हो गए और उस आकर्षण के कारण हमने उस सामान को खरीद लिया क्योंकि हमारा मन खाली है। इसलिए लेखक ने कहा कि बाजार जाओ तो मन खाली ना हो। मन खाली हो तो बाजार ना जाओ। कहते हैं लू में जाना हो तो पानी पी कर जाना चाहिए, लू का असर नहीं होता। पानी भीतर हो तो लूपन व्यर्थ हो जाता है। हमारे बड़े लोग कहते हैं, दादा दादी या बाबा दादी लोग, कि अगर धूप में जाना हो, पहली बात तो जाओ नहीं, अगर जाना हो तो पानी पी कर जाओ, खाली पेट मत जाओ। क्योंकि पेट के अंदर पानी रहेगा तो जो लू का असर है वो नहीं होगा। उसी प्रकार हम अपने मन को खाली करके बाजार जाएंगे तो बाजार का जो आकर्षण है वो हम पर असर करेगा। लेकिन मन को भर के जाएंगे कि हमारे पास सारा सामान है, कुछ नहीं खरीदना है, तो बाजार का आकर्षण आपकी ओर काम नहीं करेगा। मन लक्ष्य में भरा हो तो बाजार भी फैला का फैला रह जाएगा। मन में लक्ष्य भरा हो, एक सूची भरी हो कि हमें ये खरीदना है, तो बाजार भरा रहे, हमसे क्या मतलब है, फैला रहे, हमसे क्या मतलब है। तब वह हमें घाव बिल्कुल नहीं दे सकेगा, अर्थात कुछ आनंद ही देगा, तकलीफ नहीं देगा। हम ये नहीं खरीद पाए, हम ये नहीं ले पाए, हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम अकिंचन हैं, ऐसा हमारे मन में नहीं आएगा, बल्कि आनंद आएगा, अच्छा लगेगा। हमको बाजार आकर्षित नहीं बल्कि प्रसन्नचित्त करेगा। तब बाजार तुमसे कृतार्थ होगा क्योंकि तुम कुछ न कुछ सच्चा लाभ उसे दोगे। जो बाजार से आप चाहते थे वह खरीदोगे और चले आओगे। बाजार किस लिए है? बाजार का सच्चा अर्थ क्या है? जरूरत की सामान को देना। बाजार की असली कृतार्थता है आवश्यकता के समय काम आना। बाजार का वास्तविक स्वरूप है, बाजार की वास्तविक जो प्रतिष्ठापना की गई वो किस लिए? आवश्यकताओं में काम आना। लेकिन आज का बाजार वो किस लिए हो गया है? ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करना और व्यर्थ की चीजें उसे परोस देना, दे देना।
और उसके पैसों को खर्चना। यहाँ एक अंतर चिन्ह लेना बहुत जरूरी है, एक अंतर पहचानना है हमको। मन खाली नहीं रहना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि वह मन बंद रहना चाहिए। यहाँ मन खाली का जो मतलब लेखक स्पष्ट करना चाहता है, वो कहना चाहता है कि यहाँ मन खाली रहने का मतलब ये नहीं है कि मन को बंद कर देना चाहिए, आपके अंदर कोई भावना ही नहीं रहे, कोई विचार ही नहीं रहे, मन का कार्य करना बंद हो जाए, ऐसा लेखक के कहने का तात्पर्य नहीं है। जो बंद हो जाएगा वह शून्य हो जाएगा, अर्थात आप अपने मन को शून्य नहीं करिए, बस अपने मन के अंदर जो इच्छाएं हैं, उस बाजार को देखकर जो इच्छाएं उत्पन्न हो जाती हैं, उन इच्छाओं का दमन करना है, उन इच्छाओं को रोकना है, शून्य नहीं करना, क्योंकि वह शून्य हो जाएगा और शून्य होने का अधिकार वश परमात्मा का है। हम तो परमात्मा तो है नहीं, हम तो इंसान हैं और हम शून्य नहीं हो सकते। शून्य है कौन? सिर्फ और सिर्फ ईश्वर, जो सनातन भाव से संपूर्ण है, से सब अपूर्ण है। ईश्वर ही संपूर्ण है और बाकी सब अधूरे। इससे मन बंद नहीं रह सकता। सब इच्छाओं का निरोध कर लोगे, ये झूठ है। और अगर इच्छा निरोध तपः का ऐसा नकारात्मक अर्थ हो तो वह तप झूठ है। तप क्या है? इच्छाओं का दमन करना, इच्छाओं का निरोध करना? नहीं, इच्छाओं का निरोध करना तप नहीं है। और तुम सारी इच्छाओं का निरोध कर लोगे, ये संभव नहीं है, क्योंकि सारी इच्छाओं का निरोध करना वो तो ईश्वर का काम है। इच्छा निरोध है तपः, इच्छा का निरोध ही तप है। अगर यह अर्थ है तो वो तप झूठ है, क्योंकि आदमी की इच्छाओं का निरोध संभव है ही नहीं। कुछ इच्छाओं का निरोध कर सकता है, कुछ इच्छाओं का कुछ समय तक के लिए निरोध कर सकता है, बाकी अनवरत और असीमित समय के लिए तो वो कर ही नहीं सकता। वैसे तप की राह रेगिस्तान को जाती होगी, मोक्ष की राह वह नहीं है। जो तप की राह है, तप मतलब अपने आप को दाहित करना, जलाना, ईर्ष्या की आग में, द्वेष की आग में, उनको अपने उन अग्नि से अपने आप को तप्त करना। नाम तो पढ़ा तप, तपाना, जलाना। अगर हम एक दिन व्रत करते हैं, ये भी तप है, ये भी अपने आत्मा को, हृदय को तपाना है। क्या हमें व्रत के समय भूख नहीं लगती? क्या हमारी जो क्षुधाग्नि है, जठर की अग्नि है, वह प्रज्वलित नहीं होती, जलती नहीं है? पेट में आग भड़कती है, भूख लगती है, लेकिन हम उसको पानी पी करके बुझा देते हैं, वो जलती है। क्या उस अग्नि को शांत करना सामान्य मनुष्य की बात है? नहीं। एक दिन 2 दिन व्रत कर सकते हैं, लेकिन फिर हमारा शरीर जर्जर होने की कगार पर आ जाएगा, जर्जर होने लगेगा। तो लोभ का यह जीतना नहीं है। जहां लोभ होता है वहां, यानी मन में, वहां नकार हो, ये तो लोभ की ही जीत है, आदमी की हाथ। अगर मोक्ष की राह रेगिस्तान को नहीं जाती, ठाठ देखकर मन को बंद कर रखना जड़ता है। अगर हम वैभव देखते हैं, ठाठ देखते हैं, और उस ठाठ को देख करके मन को बंद कर लेना, ये तो मूर्खता है, जड़ता है। लोभ का यह जितना नहीं है। जहां लोभ होता है यानी मन में, वहां नकार हो। क्या हम इस काम को कर करके लोभ से जीत जाते हैं? नहीं। जहां लोभ होता है वहां मन होता है, जहां मन होता है वहां लोभ होता है, वहां नकार हो, आवश्यक थोड़ा नहीं है। यह तो लोभ की जीत हुई और आदमी की हार। अगर लोभ के कारण से हमारे अंदर दुख पैदा हो जाए,
किसी आवश्यक वस्तु की या इच्छित वस्तु की पूर्ति ना हो तो हमारा मन दुखी होता है। और यही है लालच के कारण दुख। मन की इच्छित पूर्ति न होने के कारण दुख, ये तो आदमी की हार है ना। लोभ पर जीत जाएं, अर्थात हमारे इच्छित वस्तु है उसके ना मिलने का हमें कोई दुख ना हो, तब तो आदमी की जीत है, नहीं तो हार है। आंख अपनी फोड़ डाली तब लोभनीय के दर्शन से बचे तो क्या मतलब हुआ? इससे क्या लोभ मिट जाएगा? भाई अगर हम कोई चीज नहीं देखना चाहते, हम अपनी आंखों में पट्टी बांध लें, अपनी आंख ही फोड़ दें, तो क्या होगा? इससे जो मन की नकारात्मकता है, मन का जो लोभ है वो मिट जाएगा। जो इच्छाएं हैं वो मिट जाएंगी? नहीं, मन की इच्छाएं तो मन से हटानी पड़ेंगी ना, वो तो आंखों से नहीं हटेगी। आंख हमने फोड़ दी, हमने एक रास्ता बंद कर दिया, लेकिन और तो रास्ते हैं। वो इच्छा वहां से प्रवेश करेगी, वहां से जाएगी। वो सारे दरवाजे, वो सारे रास्ते कैसे बंद होंगे? दृढ़ इच्छा शक्ति से, दृढ़ संकल्प से वो मजबूत करना होगा। ऐसे लोग नहीं मिटने वाला। और कौन कहता है कि आंख फोड़ने से रूप दिखना बंद हो जाएगा? क्या आंख बंद करके हम सपने नहीं देख लेते? क्या आंख बंद करके हम सपने नहीं देखते? देखते हैं। तो फिर आंख को बंद कर लेने से, आंख फोड़ लेने से क्या दिखना बंद हो जाता है? नहीं, वो तो दिखता है। मन की आंखें वो दिखती हैं। मन की आंखें कैसे बंद कर लोगे? और वे सपने क्या चैन भंग नहीं करते? आपने स्वप्न में देख लिया, कुछ दुःस्वप्न देख लिया, अपने लिए बुरा देख लिया, अपने परिवार के लिए, किसी सदस्य के लिए बुरा देख लिया, क्या वो अगली सुबह आपको चैन मिलेगा? आपको शांति मिलेगी? नहीं, सपना था, झूठ था। आंख बंद करके आप सोए थे, झूठी आंखों से देखा था आपने, बंद आंखों से देखा आपने, लेकिन सुबह हमको धड़कती हुई छाती महसूस होती है अपनी। क्यों महसूस होती है? क्योंकि वो भी एक हमारे मन की आंखें थीं। उन मन की आंखों से हमने देखा था, वो झूठ नहीं था। इससे मन को बंद कर डालने की कोशिश तो अच्छी नहीं। अगर हम उस मन को बंद कर लें तो क्या वो अच्छी बात है? मन बंद नहीं हो सकता। ये अकारत है, ये तो हठ वाला योग है। और शायद हठ ही हठ है, योग नहीं है। जो हठ योग कहा जाता है वो योग नहीं है, वो सिर्फ हठ है, जिद है। हठ वाला योग है। हम जबरदस्ती तो करते हैं, लेकिन वो जबरदस्ती सिर्फ जबरदस्ती है, उसमें किसी प्रकार की मुक्ति नहीं है अपने से। इससे मन कृष्ण भले ही हो जाए और पीला और अशक्त जैसे विद्वान का ज्ञान, वह मुक्त नहीं होता। इससे हमारा मन कमजोर हो जाएगा, मन हमारा पीत हो जाएगा, अशक्त हो जाएगा। जैसे विद्वान का ज्ञान अशक्त हो जाता है, उसी प्रकार वह मुक्त ऐसे नहीं होता। इससे वह व्यापक की जगह संकीर्ण और विराट की जगह क्षुद्र होता है। इसलिए उसका रोम रोम मूंद कर बंद तो मन को करना चाहिए। वह मन पूर्ण कब है? जो हमारे मन की इच्छाएं हैं, उस इच्छाओं के रोम रोम को मूंद कर मन को बंद करें, इच्छाओं को शून्य करने की कोशिश करें, बंद करने की नहीं, बंद करने की कोशिश करें। सुन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सुन तो ईश्वर है। वह मन पूर्ण कब है? कभी नहीं। हमें पूर्णता होती तो परमात्मा से अभिन्न हम महासुन ही ना होती। इस सृष्टि में पूर्ण कौन है? सिर्फ ईश्वर। और हमें पूर्णता होती, हमारे अंदर इच्छाएं ना होती,
तो हम पूर्ण होते, अर्थात ईश्वर होते। हम में पूर्णता होती तो परमात्मा से अभिन्न हम महाशून्य ही न होते, हम भी भगवान न होते। अपूर्ण हैं, इसी से हम हैं, हम पूर्ण नहीं हो सकते। सच्चा ज्ञान सदा इसी अपूर्णता के बोध को हम में गहरा करता है, जो हम जीवन भर सीखते हैं। और उस सीख के द्वारा जो हमें ज्ञान मिलता है, वह ज्ञान हमें इसी अपूर्णता का बोध कराता है। हम अपूर्ण हैं। सच्चा कर्म सदा इस अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है। जो हम जीवन भर कार्य करते हैं, सच्चा कर्म करते हैं, उस सच्चे कर्म के द्वारा इस अपूर्णता की स्वीकृति होती है। अर्थात धीरे धीरे अपूर्णता संपूर्णता की ओर बढ़ने की एक प्रक्रिया की ओर हम बढ़ते रहते हैं। अतः उपाय कोई वही हो सकता है जो बलात् मन को रोकने को न कहे। हम मन को किसी बल से, बाह्य बल से नहीं रोक सकते, आंतरिक बल से रोकें उसको। बाह्य बल ना लगाएं, आंतरिक बल लगाएं। बलात्, जबरदस्ती प्रयास करके उसको नहीं रोका जा सकता। जो मन को भी इसलिए सुने क्योंकि वह अप्रयोजनीय रूप में हमें नहीं प्राप्त हुआ है। उस मन का कोई प्रयोजन है, कोई मतलब है, कोई तात्पर्य है, कोई अर्थ है, ऐसे नहीं मिल गया हमको। भाई कुछ अर्थ से मिला तो उसकी भी सुनो और उसकी इच्छाओं को भी शांत करने की कोशिश करो। हाँ, मनमानेपन की छूट मन को ना हो, क्योंकि वह अखिल का अंग है, खुद कुल का नहीं है। खुद कुल नहीं है। जो हमको मन मिला है वो अखिल संपूर्ण का एक अंग है, खुद कुल नहीं है। उसको मनमाने की छूट नहीं है। जो मन चाहेगा वो करेगा, जो उसकी इच्छा होगी वो करेगा, नहीं। उसकी इच्छाओं का पूर्ण करना हमारा कर्तव्य बनता है। उसकी इच्छाओं को पूर्ण करना हमारा धर्म है, हमारा कार्य है। लेकिन उसको भी इस मनमाने कार्य को करने की छूट हमको नहीं देनी है, क्योंकि वह संपूर्ण नहीं है। हम संपूर्णता का वह एक अंग है और उस अंग की देखभाल करना हमारा प्रथम कर्तव्य बन जाता है। बच्चों, आज के लिए इतना ही। अब आगे का पाठ, आगे का जो भाग है, आगे का भाग हम दूसरे दिन पढ़ेंगे। थैंक यू।